इजरायली शिनवेट के पूर्व प्रमुख युवल डिस्किन ने कहा कि हम अपने इतिहास में कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं रहे जहां हमारी प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमजोर थी। नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? वो इतिहास के सबसे असफल प्रधानमंत्री हैं। नेतन्याहू इस जंग को बुरी तरह से हार चुके हैं और इस जंग में अब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। इजराइल के इतिहास में सबसे बेकार और सबसे नाकाम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साबित हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू भले ही अपनी हार एक्सेप्ट ना करता हो, लेकिन वो बुरी तरह से हार चुका है और इसका सबूत यही है कि जितने भी इजरायली सेना के अधिकारी हैं, एक्स अधिकारी, पूर्व अधिकारी, वो सब यही बात कह रहे हैं कि इजराइल इस जंग में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। मिडिल ईस्ट की एक और फ्रेश रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं, लेकिन 2 दिन हाजिर क्यों नहीं रहा? मैं कहां गायब था? आप लोग कमेंट में पूछेंगे और पूछ भी रहे हैं 2 दिन से लगातार। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है ना, इसलिए आप यहां पर कमेंट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें, वहां पर आपको सारी चीजें पता चलती रहेंगी मैं कहां गायब रहता हूं। कभी कभी जो गायब हो जाता हूं ना 1-2 दिन के लिए, इंस्टाग्राम पर आप लोग जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले बात लेबनान के बॉर्डर की ही कर लेते हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है, लेकिन पूरी वाली जंग अभी नहीं हो रही है। हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है, इजराइल को जला रहा है, और इजराइल भी इधर से हवाई हमले लेबनान के अंदर घुसकर इक्का दुक्के करते रहता है। लेकिन वो वाला जो जंग का ऐलान होता है ना, वो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आग दोनों तरफ से लगी हुई है। आपको बता चुका हूं कई दिन पहले, इराक, ईरान, सीरिया, यमन, यहां तक के तालिबान के लड़ाके भी पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि अगर इजराइल युद्ध शुरू करता है हिजबुल्लाह के साथ, तो हम लेबनान के अंदर जाकर इजराइल से लड़ाई लड़ेंगे। अब इस बात का बाकायदा ऑफिशियली ऐलान भी इराकी कताइब हिजबुल्लाह और नुजावा आंदोलन की तरफ से कर दिया गया है। इन दोनों संगठनों ने साफ तौर से इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम अब तैयार हैं, जैसे ही इजराइल लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करेगा, हम फौरन हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर देंगे। उधर तालिबान ने भी ईरान को एक बार फिर से ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है कि हमारे हजारों लड़ाके तैयार बैठे हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं इजराइल से जंग लड़ने के लिए। इजराइल के खिलाफ हमारे लड़ाके भी मैदान में उतरेंगे, इस बात की जानकारी ईरान को तालिबान ने भी दे दी है। तो ये तमाम संगठन अब एक हो रहे हैं, शायद इसीलिए अभी पूरी तरह से इजराइल हिजबुल्लाह के साथ लेबनान के बॉर्डर पर जंग शुरू नहीं कर रहा है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी साफ तौर पे इस बात को कह दिया है कि वो हिजबुल्लाह के साथ जंग में इजराइल को हर तरह से सपोर्ट करेगा। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ऑफिशियल्स ने इजराइल के टॉप ऑफिशियल्स को भरोसा दिलाया है कि अगर आपके साथ हिजबुल्लाह की जंग शुरू होती है तो हम पूरी तरह से आपका समर्थन करेंगे, हर तरह से आपको हम सपोर्ट करेंगे। खबर आ रही है कि इजराइल ने लेबनान के बॉर्डर पर जो अपनी सबसे बड़ी और प्रमुख पैदल सेना है उसको तैनात करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ बख्तरबंद गाड़ियों को भी लेबनान के बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है और ज्यादा सेना अब लेबनान के बॉर्डर पर पहुंच रही है। वैसे पहले भी सेना वहां पर मौजूद थी, लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसने की ये पैदल सेना कोशिश कर चुकी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने हर मौके पर इजरायली सेना को खदेड़ा है, हमले किए हैं और ये सेना वापस इजराइल के अंदर भाग आई है। जैसे गाजा के अंदर ये लोग घुसे थे पैदल सेना बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर, इसी तरह से ये लोग लेबनान के अंदर घुसने की कोशिशें कर रहे हैं। अब हिजबुल्लाह ने क्या किया है? हिजबुल्लाह ने, आपको बता चुका हूं 3-4 दिन पहले लास्ट वीडियो में जब मैंने अपलोड की थी, हिजबुल्लाह के ड्रोन इजरायली शहरों में जाकर उन सारी जगहों की फोटो क्लिक करके वापस हिजबुल्लाह के पास लौट आए और उन फोटोज को हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से जारी करते हुए कहा है कि अगर इजराइल हमारे ऊपर हमला करता है तो फिर देखिए हम कहां कहां पर हमले करेंगे। हिजबुल्लाह ने कहा कि देखिए हमारे निशाने पर आपका बेन गुरियन हवाई अड्डा है, तेल की सुविधाएं हैं और सैन्य ठिकाने आपके जो हैं वो हैं, साथ ही साथ जो आपके परमाणु स्थल हैं जहां पर आपके परमाणु हथियार रखे हुए हैं वो भी हमारे निशाने पर हैं। देखिए हम आपके परमाणु स्थल तक की फोटो जारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इजराइल के परमाणु ठिकाने तक की फोटो हिजबुल्लाह के पास है और बाकायदा हिजबुल्लाह ने उसको इजराइल को दिखाया भी है। हिजबुल्लाह ने कहा कि जो कोई भी हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ेगा वो बहुत बुरी तरह से पछताएगा। सोचने वाली बात है कि हिजबुल्लाह का एक ड्रोन
इसराइल की इन सारी जगहों की फोटो खींचकर वापस आ सकता है हिजबुल्लाह के पास, तो हिजबुल्लाह खतरनाक हमलावर ड्रोन भेजकर हमले भी कर सकता है। दुनिया भर में कई सारे एक्सपर्ट अब इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने इजरायली एयर डिफेंस में सेंध लगा दी है। हिजबुल्लाह का ड्रोन वहां पहुंच गया जहां पर परिंदा भी पर नहीं मारता था, जहां पर परमाणु हथियार रखे हुए हैं। और अगर हिजबुल्लाह ने परमाणु ठिकानों पर कोई हमला कर दिया, कोई बॉम्ब गिरा दिया, तो वो जो बॉम्ब है वो परमाणु हथियारों पर गिरेगा और उसके बाद क्या हाल होगा इलाके में, सोच भी नहीं सकते। काफी सारे अब एक्सपर्ट इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो यही सारी बड़ी बड़ी वजह हैं जो इसराइल अभी भी हिजबुल्लाह से पूरी तरह से जंग नहीं लड़ रहा है। अमेरिका भले ही कितना साथ दे दे इसराइल का इस जंग में, लेकिन हिजबुल्लाह से पार नहीं पा सकता इसराइल, ये बात सच है। क्योंकि गाजा के अंदर हमास से जो सेना जीत नहीं पा रही है, हमास एक इतना सा संगठन है और हिजबुल्लाह इतना बड़ा, हमास इतना सा और हिजबुल्लाह इतना बड़ा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह के पास कितनी ताकत होगी। पिछले 9 महीने से अमेरिका, ब्रिटेन और पूरा यूरोप इसराइल का साथ दे रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसराइल अभी तक नहीं जीत पाया है। यमन की तरफ चलते हैं तो इसराइल की खातिर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यमन से भी पंगा लिए हुए हैं। यमन के ऊपर रात फिर ब्रिटेन और अमेरिका ने पश्चिमी अल हुदैदा प्रांत को निशाना बनाकर हमले किए, 4 हवाई हमले किए थे। क्या नुकसान हुआ है इसकी खबर अभी तो सामने नहीं आई है, लेकिन यह बड़ी खबर है कि एक बार फिर से अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर हमले किए हैं। हमले लगातार ये लोग किए जा रहे हैं, लेकिन झुका नहीं पा रहे हैं। इसराइल सिर्फ और सिर्फ बेसहारा और निहत्थे लोगों को ही गाजा के अंदर मार रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इसराइल ने बच्चों और महिलाओं समेत तकरीबन 101 फिलिस्तीनियों को मार दिया। इसराइल ने गाजा के अल शती शरणार्थी कैंप पर एक बार फिर से बमबारी की और इस बमबारी में तकरीबन 30 लोगों की मौत हो गई। तो पिछले 24 घंटे में 101 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा के एक मुसलमान ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुसलमानों, क्या आप तब तक इंतजार कर रहे हैं जब तक वे गाजा में उन सभी फिलिस्तीनियों का सफाया नहीं कर देते जिन्होंने केवल आपकी पवित्र मस्जिद का बचाव किया था? अगर आप कहते हैं कि आप नहीं कर सकते तो क्यों नहीं? क्या यह आपके कठपुतली शासन के कारण है? फिर इसके खिलाफ उठो। फिलिस्तीनी कहता है कि हमने तो सिर्फ मस्जिद अक्सा का बचाव किया था, ये लोग इसी वजह से तो मार रहे हैं और आप चुपचाप देख रहे हैं, जबकि हम आपकी मस्जिद, वाकई में आपकी मस्जिद, दुनिया के हर मुसलमान की पाकीज़ा मस्जिद है, मस्जिद अक्सा। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब की है या इराक की है या ईरान की है, सभी की है भाई, वो हर मुसलमान की वहां से आस्था है, लेकिन सब खामोश, निंदा, सिर्फ और सिर्फ निंदा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो जरूर कर लें, सारी जानकारी आपको वहां पर मिलती रहेगी।